नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बढ़िया मिनट्स पे। और साथियों, हम लोग लेकर हाजिर हो चुके हैं एक नया सा टॉपिक, समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस। साथियों, आज हम इस लेक्चर में आज बेसिक और थ्योरी पढ़ने वाले हैं। साथियों, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बाद लगातार सवाल करते जाया जाएगा, टाइप वाइज आपको सवाल चलेगा साथियों, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरी है, वह एग्जाम में छूटे नहीं। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज शुरू करते हैं बेसिक। एक बात जान लीजिए साथियों, टाइम, समय और डिस्टेंस यानी कि दूरी, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे किलोमीटर घंटा, ठीक, एक होगा मीटर प्रति सेकंड, ठीक, और एक होगा साथियों सेकंड। तीन को चीज के बारे में भी बताते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड और सेकंड। जब भी कोई भी ट्रेन होगा, गाड़ी होगा या फिर कोई वाहन होगी, उसको किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड से डिनोट किया जाता है या लिखा जाता है। सेकंड साथियों समय के अनुसार चेंज होते रहेगा। अगर मान लीजिए किलोमीटर में प्रति घंटा दिया हुआ है, कोई भी डाटा दिया हुआ है आपका, उसको अगर मीटर प्रति सेकंड में लिखना है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, मीटर प्रति सेकंड में लिखना है, से बदलना है, तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर लेंगे साथियों। क्या करेंगे, 5/18 से। देखिए साथियों, किलोमीटर जो होता है वह बड़ा चीज होता है, यानी कि किलोमीटर यानी कि बहुत ज्यादा दूरी तक। मीटर ला होगा साथियों, ये छोटा चीज होगा। क्या होगा, छोटा चीज होगा। किलोमीटर बड़ा से कहाँ जा रहे हैं, छोटा की ओर जा रहे हैं। बड़ा से कहाँ जा रहे हैं, छोटा की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ भाग भी देंगे 5/18 से, यानी कि 5 से भाग देंगे साथियों। 5 क्या हो गया, छोटा चीज हो गया, और 5/18 से भाग देंगे। यही अगर रहता मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड रहता, और किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम लोग जाते तो भाग देते 18/5 से, ठीक। 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे साथियों। क्या करेंगे, गुना करेंगे। मीटर प्रति सेकंड रहता, किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो किससे गुना करते हैं, 18/5 से गुना करते हैं। देखिए ये क्या हो गया, छोटा चीज हो गया। मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, छोटा चीज, और ये बड़ा चीज हो गया। यानी कि छोटा डाटा, ये बड़ा डाटा। ये छोटा डाटा से बड़ा डाटा की ओर जाना होगा, तो हम लोग ऊपर में 18 देख लेंगे कि 18 है कि नहीं, और नीचे में 5 होना चाहिए। बड़ा में जाना होगा तो बड़ा से, बड़ा वाला इस चीज़ से गुना करेंगे, और छोटा में जाना होगा तो ये छोटा वाला चीज़ से गुना करेंगे। यानी 5 से छोटा वाला में, और बड़ा वाला तो 18 से ऊपर में गुना होगा। अब ये समझ गए, ये ट्रिक था जिसको हम लोग आपको बता देंगे। अगर किलोमीटर में रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड के लिए कैसे बनाएंगे, 5/18 से। मीटर प्रति सेकंड रहेगा, किलोमीटर में जाना होगा तो 18/5 से करेंगे साथियों। और सेकंड में कभी कभार दे देगा, देखिए कभी कभार मिनट में दे देगा, ठीक। मिनट में दे देगा तो इसको सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना कर लेते हैं, ठीक। मिनट में, सेकंड में दे देगा, सेकेंड में दे देगा तो 60 से भाग दे लेंगे उसको मिनट में लाने के लिए। ये किस में आ जाएगा, सेकेंड में आ जाएगा। तो इस तरह से भी वर्क करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा देख लीजिए साथियों, बनाने में बेहद आसानी होगी। अब जब बनाना शुरू करेंगे, इस डाटा को अगर आप याद रखते हैं तो आपको बनाने में बहुत आसानी होगी और जल्दी बना पाएंगे। सम इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, 15 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। अगर साथियों 5 मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा और अगर किलोमीटर में लिखना रहेगा तो किस तरह लिखेंगे,
5 दूनी 10, 10 10 पचतिया 15, 20, 25, ये 5 का क्या हो रहा है साथियों, टेबल चलते जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे 18 का टेबल लगाएंगे। 5 मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर में लिखना होगा तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में लिखना होगा तो किस तरह लिखेंगे, 18 दूनी 36, यहाँ पे 72, 54, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे 90 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों। ठीक, देखिएगा अगर 5 किलोमीटर रहेगा तो उसको किलोमीटर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे 5 का टेबल चल रहा है, 5 का टेबल। ठीक, याद करने के लिए ट्रिक हो जाएगा कि 5 5 दूनी 10, 15, 20, 25 है। तो जब 5 हम लोग देखेंगे तो हम लोग वहाँ पे स्टार्ट करेंगे 18 का टेबल, 18, 18 36, 54, 72, 90। ठीक, इस तरह से टेबल चलते रहेगा। अब मान लीजिए कि देखिए हम लोग मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में लाए हैं, तो किस तरह लाए हैं, जैसे 5 मीटर प्रति सेकंड था, किलोमीटर में बदलना है तो क्या करना है हमको साथियों, 18/5 से गुना करेंगे। किससे करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि ये छोटा चीज़ है। मीटर क्या चीज़ है, छोटा चीज़ है, और इससे हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे, बड़ा चीज़ की ओर जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में जा रहे हैं। तो ऊपर में क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और नीचे में क्या रहेगा, छोटा रहेगा, उससे गुना करेंगे। अब देखिए ये 5 से 5 कट गया तो क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये मीटर प्रति सेकंड फिर यहाँ से हट जाएगा। अब यही चीज़ रहेगा 36 किलोमीटर। देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में लाना होगा तो क्या करेंगे कि किलोमीटर में है और हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं, मीटर में आ रहे हैं। तो ज़्यादा से कहाँ पे आ रहे हैं, कम में आ रहे हैं। तो ऊपर में क्या रखेंगे, कम रखेंगे, या नीचे में ज़्यादा रखेंगे। 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। आ गया कि नहीं ये वाला। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। पिछला बार बताए थे कि जो किलोमीटर प्रति घंटा होगा उसको मीटर में कैसे बदलने, और मीटर लाइन जो था उसको किलोमीटर में कैसे बदले। जस्ट उसी की तरह है। 5 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 5 मीटर प्रति सेकंड क्या लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 मीटर प्रति सेकंड क्या लिख सकते हैं, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मीटर प्रति सेकंड क्या लिख सकते हैं, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 16 को 72, 25 को 90। तो इस तरह आप याद भी रख सकते हैं साथियों। ये बेहद इंपॉर्टेंट डाटा है। एक बात समझिएगा साथियों, जैसे बोल देगा नेग्लेजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु, वो नेग्लेजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु एक होगा, और एक सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु के बारे में चर्चा करेगा। ट्रेन जब हम लोग बनाएंगे साथियों तो इसका चर्चा हमेशा होते रहेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि नेग्लेजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु और सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु किसे कहते हैं। जैसे साथियों मैन, ट्री, पोल, ये सब क्या चीज़ हैं, नेग्लेजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु किसे कहते हैं। देखिए वैसा वस्तु जो ट्रेन की तुलना करने का लायक नहीं है, यानी कि उसका कंपेयर ट्रेन से नहीं किया जा सकता है, वह क्या हो जाएगा, मैन, ट्री, पोल, वह नेग्लेजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु हो जाएगी। और सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु क्या हो जाएगा, जैसे ब्रिज हो जाएगा, केव हो जाएगा, प्लेटफॉर्म हो जाएगा। ये सब क्या है साथियों, ये सब सेल्फ डिस्टेंस वाली वस्तु हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रेन है यहाँ पे, ठीक, ये ट्रेन हो गया, और यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म है, ठीक। तो साथियों जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो यह अपना लंबाई तो पार करेगा ही पार करेगा, लेकिन साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसके कंपेयर में लाएगा, ये जितना बड़ा होगा उससे बड़ा ट्रेन भी हो सकता है, या उससे बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। तो यानी कि इससे कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन यही अगर ये देखिए ट्रेन है, ठीक, ये ट्रेन हो गया, और ये साथियों प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ पे एक ट्री आ जाए, यहाँ पे एक ट्री आ जाए,
तो जब भी ये ट्री को पार करेगा साथियों, तो यह ट्रेन की तुलना में नगण्य माना जाएगा, क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ा होता है। उसके कंपेरिजन में देखेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा पोल का या फिर ट्री का, वह एकदम जीरो के बराबर होगा, नगण्य लेकर चला जाता है। या फिर कोई यहाँ पर व्यक्ति अगर खड़ा होगा तो उसका भी क्या ले चला जाता है, नगण्य माना जाता है। तो एक बात समझिए, अगर नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाले वस्तु किसे किसे कहते हैं, मैन को, ट्री को या पोल को कहते हैं। और सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु ब्रिज, केव, प्लेटफॉर्म, जो मतलब कि उसके कंपेयर में हो सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा साथियों, नोट कर लीजिएगा कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु हमेशा वस्तु को अपनी लंबाई के बराबर में पार करता है। जैसे ट्री एक है, ट्री को अगर ट्रेन पार किया तो वह अपना लंबाई ही पार कर गया, वहां पे अपना लंबाई स्वयं पार किया, या क्योंकि इसका लंबाई इसके तुलना में नगण्य है। ट्रेन की तुलना में पेड़ का लंबाई क्या है साथियों, नगण्य है, इसलिए यह ट्रेन जो होगा वो अपने लंबाई ही पार करेगा। लेकिन सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु में क्या होता है कि यह प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पार करता है, अपना लंबाई पार करता है, यानी कि दोनों साथ में लेकर पार करता है। ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों साथ में मिलकर अगर पार करेगा तो वह सेल्फ डिस्टेंस वाला वस्तु हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए आप साथियों कि सेल्फ डिस्टेंस वाला और नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाला वस्तु किसे कहते हैं। एक बात समझिएगा साथियों, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। जिससे बोलते हैं सापेक्षित गति। सापेक्षित गति क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए कि दो ट्रेन है, ठीक, एक ये वाला हो गया और दूसरा साथियों ये वाला हो गया। दोनों है जो सेम डायरेक्शन में फॉलो कर रहा है, रिलेट करके चल रहा है। एक रिलेट अपोजिट हो सकता है और एक सेम हो सकता है, यानी कि सापेक्षित हो सकता है, साथ साथ हो सकता है। तो उस तरह से किस तरह लिखेंगे, ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला या कहिए निकालने की विधि होती है v1 माइनस v2। कब, जब सेम डायरेक्शन रहेगा तब। कब साथियों, जब सेम डायरेक्शन रहेगा तब। रिलेटिव वेलोसिटी कब निकालेंगे, जब सेम डायरेक्शन रहेगा तब। पहला वाला ट्रेन का चाल माइनस दूसरा वाला ट्रेन का चाल कर लेंगे। और यहाँ पर अगर सेम में रहेगा तब कैसे निकालेंगे, तो v1 प्लस v2 कर लेते हैं। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा साथियों, तो हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी किस तरह निकालते हैं, v1 प्लस v2 करके। और जब सेम डायरेक्शन रहेगा तो v1 माइनस v2 करके निकाल लेते हैं। ये दोनों का सापेक्षित गति हो गया साथियों। ये क्या हो गया, सापेक्षित गति हो गया। अगला समझिएगा साथियों, रिलेटिव डिस्टेंस। सापेक्षित दूरी। ये किस तरह निकालेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस। तो ये साथियों हर केस में प्लस का साइन होता है। इसमें हर केस रहेगा, या अपोजिट रहे या सेम रहे। रिलेटिव डिस्टेंस में क्या होता है, d1 प्लस d2, यानी कि पहला डिस्टेंस प्लस दूसरा डिस्टेंस दोनों में समान होता है, या अपोजिट रहे या सेम रहे। ऑल डायरेक्शन, ऑल डायरेक्शन में क्या रहेगा साथियों, सेम रहेगा। एक चीज फॉर्मूला जान जाइए साथियों, कभी कभी जब हम लोग सवाल बनाएंगे तो उसमें बोल देगा क्रॉसिंग करने में लगा समय। ये फॉर्मूला आप ध्यान पर रखिएगा, इससे जुड़े हुए सवाल भी हम लोग देखेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव
डिस्टेंस बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी, क्रॉसिंग करने में लगा समय साथियों। इससे जुड़े हुए सवाल हम लोग टाइप वाइज देखते जाएंगे, ये भी आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग समझ गए कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो गया, सापेक्षिक दूरी। जब भी इसके बारे में चर्चा होगा तो साथियों ये ऑल डायरेक्शन में d1 प्लस d2 यानी कि दोनों को दूरी को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और क्रॉसिंग करने में लगा समय रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी। थ्योरम आपको बता दे रहे हैं, जैसे सवाल दे देगा कि x और y दो प्लेटफॉर्म है, x और y दो प्लेटफॉर्म हो गया, A और B दो रेलगाड़ी हो गई साथियों, दोनों विपरीत डायरेक्शन में चलते हुए एक दूसरे को कहीं मिलकर अपने गंतव्य स्थान पर V1 और V2 चाल से T1 और T2 समय में पहुंच जाती है, T2 और T1 समय में पहुंच जाती है, तो उसका दूरी क्या होगा। तो क्या करेंगे, V1 बट्टा में V2, ये थ्योरम बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों, V1 बट्टा में V2 रूट अंडर T2 बट्टा में T1 करते हैं। ठीक, V1 क्या हो जाएगा, पहला ट्रेन का चाल, पहले ट्रेन का चाल, ठीक। और V2 क्या हो जाएगा, दूसरा ट्रेन का चाल, दूसरा ट्रेन का चाल। रूट अब जान गए, पहले दूसरे ट्रेन का समय, T2 क्या हो जाएगा साथियों, दूसरे ट्रेन का समय। और ये हो जाएगा पहले ट्रेन का समय, पहले ट्रेन का समय साथियों। ठीक, यानी कि दो गो रेलगाड़ी है जो XY प्लेटफॉर्म से विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती है। कहीं पे मिलने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर T1 और T2 समय में V1 और V2 चाल से चलकर पहुंचती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 बटा V2 रूट बराबर में रूट अंडर T2 बटा में T1। अब देखिए साथियों, इस तरह के क्यों बताएं, क्योंकि अगर V1 नहीं पता है या V2 नहीं पता है, पहला का चाल पूछ सकता है या दूसरा का चाल पूछ सकता है, पहला का समय पूछ सकता है या दूसरा का समय पूछ सकता है। तो ये थ्योरम से हम आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह के सवाल हम लोग देखेंगे भी। V1 बटा V2 बराबर में T1 बटा T2 कब, जब दोनों का चाल डिफरेंस रहेगा, या फिर देखिए दोनों का चाल क्या है साथियों, डिफरेंस है, समय क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे जब समय डिफरेंस रहेगा, चाल डिफरेंस रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो ये वाला फार्मूला हम लोग उपयोग में करते हैं। अब लास्ट में साथियों एक फार्मूला देख लेते हैं, बेहद फार्मूला आप लोग सब लोग पढ़ चुके हैं। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। ठीक, या फिर साथियों अगर यहां पर दूरी बोल देगा तो किस तरह करेंगे, समय इंटू चाल, समय यानी कि टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ये साथी हो गया। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय इंटू चाल। अगर चाल पूछ दिया तो चाल बट्टा में क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में समय। ये वाला साथियों अगर हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस तो ये वाला फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट होगा और इसी फार्मूला से शुरुआत करेंगे और लास्ट तक साथियों जितना बताएं वो थ्योरी तो बाद में आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी का पड़ता है, समय बराबर में दूरी बट्टा चाल। यही हमारा अंत तक काम करेगा, शुरू से लेकर अंत तक। तो ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरी के साथ में टाइम एंड डिस्टेंस का आप लोगों ने समझ लिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।